मैं डे वन से एक बात एक ढंढोरा चीख चीख के बोल रहा हूं कि दोस्तों ये वर्ल्ड कप फिक्स है, ये वर्ल्ड कप फिक्स है। इंडिया को जितवाने के लिए ये पूरा का पूरा टूर्नामेंट फिक्स है। आप भी बेगैरत हैं और जो आपको हैंडलर्स जो ये करवा रहे हैं वो भी बेगैरत। जब से ये जेशा आया ना, इसने सारे आईसीसी रूल्स की धज्जियां उड़ा दी हैं। ये जो पोरकी हैं जय शाह को इतना याद करते हैं भाई, इतना याद करते हैं और सारा कुछ जय शाह करा रहा है। इंडिया को आगे लाने के लिए, इंडिया को चैंपियन बनाने के लिए ये सारा चोर बाजारी चल रही है। अच्छा, आप किसी की कामयाबी में खुश होने की बजाय, आप किसी की खुशी में खुश होने की बजाय, आप किसी की कामयाबी को अप्रिशिएट करने की बजाय जब किसी पे उठ के इल्जाम लगा देते हो ना, इल्जाम तराशी कर देते हो तो आपको घटिया माना जाता है। हाँ भाई हाँ। क्या न्यूजीलैंड टॉस जीत के बैटिंग करके 250 लगाता है इनको, या इंडिया के ऊपर 250 टांगता है स्कोर बोर्ड पे? अगर वो करता है, ऑब्वियसली इंडिया इज गोइंग टू बी मच अंडर प्रेशर। आमिर भाई, इंडिया फाइनल में पहुंच गया, क्या कहेंगे सर? देखिए, जीत गया, बहुत अच्छी क्रिकेट खेले, अब फाइनल जीत जाना। अब मैंने कह दिया कि जीत जाना, अब ये ना मुझे गलत साबित कर देना, हर टाइम मुझे गलत साबित करने पे लगे थे, अब जीत जाना। जेशा जब से आईसीसी में बैठा हुआ है, उसने आके घटियापन किया है। जाहिर नीच लोग हैं, नीच लोग हैं ये, इनसे बड़े। मैं आपको सही बता रहा हूं, ये इतने झूठे, इतने मैले। चुप, बिल्कुल चुप। हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? भारत को जितवाने के लिए हर वो होच्छा अटखंडा यूज कर रहे हैं कि हर हाल में भारत को जीतना चाहिए। तो आपके गुर्दे में क्यों दर्द हो रहा है? कई लोग कहते हैं कि जी वो जो पिचेस बनाई गई हैं वो भारत को फेवर करने के लिए बनाई गई, तो दूसरी टीम्स भी तो उतनी है ना वर्ल्ड कप खेलने के लिए। लोग जीत के लिए, क्योंकि तुम लोग बेईमानी के अलावा कभी जीत ही नहीं सकते हो। अच्छा, बेईमानी के अलावा तुम्हारी जीतने की औकात ही नहीं है। अरे अब चुप हो जा। बेईमानी के अलावा तुम आगे जा ही नहीं सकते हो। फाड़न में चप्पल मारूंगा, एडिडास की है 4000 रुपया की। लानत है ऐसी जीत के ऊपर। अबे साले, इस लेवल की क्रिकेट जो अभी हम देख रहे हैं, जो कल हमने देखी है, वो लगता है कि हमारी पहुंच से तो बिल्कुल दूर हो चुकी है। सही पकड़े हैं। जिसकी सबसे बड़ी और ठोस सबूत के साथ ये मिसाल है। ये तस्वीर आपके सामने आ गई है, गौर से देखो तस्वीर को। विकेट बनाने वाला विकेट बना रहा है और गौतम गंभीर वहां क्या कर रहा है? फाइनल के लिए कह रहे हैं कि जो पिच बनाई है वो रेड और ब्लैक सॉइल का कॉम्बिनेशन है। 200 पार स्कोर है, इसलिए कि जब 1,20,000 1,30,000 क्राउड होगा तो ये नहीं देखना चाहेंगे कि 90 पे एक टीम आउट हो गई या 110 रन पे आउट हो गई, वो चाहेंगे कि 200 पे 200 रन। अब बीसीसी आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरह तुम दुनिया के अमीर क्रिकेट बोर्ड बनते हो, लोगों का हक मार के, लोगों की जीत को छीन कर, बेईमानी करके। 2 नंबर धोखेबाज हो तुम लोग। अहमदाबाद में कहां ये हारने वाले हैं, फाइनल हो ही नहीं सकता। मैं कहता हूं गौतम गंभीर अपनी निगरानी में विकेट किस कानून के तहत बना रहा है? अब इनकी नल्ली छपरी 2% की पाकिस्तान की क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप से तो बाहर हो गई है। अब बेचारे इन पाकिस्तानी यूट्यूबरों के पास कुछ कंटेंट बचा नहीं है। तो भाई इनके पास में ले दे के एक ही चीज है, वो है भारत। मैं जानता हूँ, तो भारत का नाम ले लेके अब डॉलर छापने में लगे हुए ये, क्योंकि अगर इनकी टीम होती तो ये अभी अपनी टीम के साथ घूम रहे होते। इनके पास कंटेंट की कोई कमी नहीं होती, लेकिन इनकी 2% की टीम तो दूसरे राउंड में बाहर हो गई। तौबा, छोटे छोटे से राउंड लेती है इनकी टीम। छोटे छोटे से राउंड में बाहर हो जाते हैं। बहुत छोटे राउंड होते हैं इन पाकिस्तानियों के। समझ गया। और पाकिस्तान का फ्रूट स्पेशलिस्ट भी बता रहा था कि पाकिस्तान का जो केला होता है ना, वो सबसे छोटा होता है। बांग्लादेश का उससे थोड़ा बड़ा होता है, भारत का उससे थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है। तो इनके जो राउंड भी गए छोटे छोटे होते हैं। बांग्लादेशी तो देखो बिना राउंड के बाहर हो गए, पाकिस्तानियों ने लिए छोटे छोटे राउंड। अब ये पाकिस्तानी चाचा बोखला गया है। वो वीडियो क्लिप मेरे को मिली नहीं तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाता। थोड़ी पुरानी है, 4-5 साल पुरानी, और जो बहुत पहले से फॉलो करते हैं उन्होंने जरूर देखी होगी ये क्लिप। मैं 2-3 बार लगा चुका हूँ, इस्तेमाल कर चुका हूँ इसका। मिल गया। मैं आपको बताऊं, सिंध में बनाना बहुत उगरा है जी, लेकिन अगर यहाँ के जिम्मेदार थोड़ा सा खर्चा करें, रिसर्च करें, तो बम्बे का इतना बड़ा केला है, इतना बड़ा केला है, इतना बड़ा केला है। अगर एक कमरे में 6 केले पड़े हो तो पूरे कमरे में खुशबू फैल जाती है। अच्छा। और इसी तरह ढाका का केला इतना लंबा केला है। अच्छा। अगर ये हम रिसर्च करके, हमारे सिंध में ये वाला केला, सिंध का एक ऐसा उंगली जितना केला होता है, आप देखें ज़रा, तो ये उस ज़मीन को सही तरह से इस्तेमाल करें। प्यारी समझ गई। बिल्कुल ठीक है। आप कह रहे हैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है पाकिस्तान में बहुत पुअर है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम होने की सख्त ज़रूरत है। और सर मुकम्मल कर लीजिए अपनी बात को आप। तो वो रिसर्च करें, और अगर ये ढाका का और बॉम्बे वाला केला यहाँ आ जाए तो कितनी ज़्यादा उसकी मांग भी बढ़ जाएगी, सेल भी बढ़ जाएगी। मैच से पहले गौतम गंभीर अपनी मर्जी के मुताबिक विकेट बना रहा है, और ये आईसीसी के रूल के खिलाफ है कि जब भी विकेट बनेगी तो दोनों टीमों में से कोई भी, ना उनकी मैनेजमेंट का बंदा होगा ना उनकी टीम का कोई हिस्सेदार होगा, वहां जब विकेट बन रही होगी। इसको बोलते हैं फिक्स टूर्नामेंट, इसको बोलते हैं धांधली ज़दा, इसको बोलते हैं बेईमानी के ऊपर मबनी टूर्नामेंट।
और ये मैं बार बार चीख चीख कर बोलता रहा हूं कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड कप फिक्स है। भारत को जितवाने के लिए, भारत को आगे लाने के लिए ये विकेट अपनी मर्जी के मुताबिक बनाएंगे और विकेट में ही इंडिया जीतता है। इंडिया की जिसमें ज्यादा स्ट्रेंथ होगी उस हिसाब से, उस कंडीशन के हिसाब से ये विकेट बनाते हैं। अब आईसीसी का रूल है, फिर उस रूल को क्यों नहीं फॉलो किया? इन मूर्खानंद चाचा को थोड़ी सी भी समझ होती, थोड़ी सी भी अक्ल होती तो इतना जहर उगलने से पहले थोड़ी सी स्टडी कर लेते, पढ़ लेते कि आईसीसी के नियम कौन है, पिच कौन बनाता है, कैसे क्रिकेट चलती है। भले अपनी टीम के साथ पूरी दुनिया घूमता भाई है, लेकिन इस बंदे को आज तक ये नहीं पता है कि पिच बनाता कौन है। आईसीसी के जितने भी टूर्नामेंट होते हैं उनका पिच जो होस्ट कंट्री है वो बनाता है और आईसीसी सिर्फ निगरानी करता है क्यूरेटर भेज के कि पिच खतरनाक ना बन जाए। और ये जो पाकिस्तानी आरोप लगाते हैं या दुनिया भर के जो भी लोग आरोप लगाते हैं भारत पे कि भारत अपनी पसंद की पिच बनाता है, आईसीसी के टूर्नामेंट की बात कर रहा हूं मैं, तो ये बिल्कुल सही है। हर देश बनाता है भाई, हम ही नहीं बनाते। आप अगर इंग्लैंड में जाओगे ना तो इंग्लैंड बनाता है स्विंग वाली पिच है, और आप अगर ऑस्ट्रेलिया जाओगे तो वो बनाता बाउंस वाली पिच है, और आप न्यूजीलैंड जाओगे तो न्यूजीलैंड वाले बनाते सीम वाली पिच है। मतलब जो कंट्री आईसीसी के टूर्नामेंट की होस्ट होती है वो अपनी पसंद की पिच बना सकता है, बस पिच डेंजरस नहीं होनी चाहिए। आईसीसी इस बात की निगरानी करता है। अब इतनी सी बात है, इतनी सी बात इन बेवकूफ़ों को समझ में आती नहीं है। आ जाते हैं अपना गंदा संदा सा मुंह लेके और ऐसे गंदे संदे आइडिया हम लोगों को सुना रहे होते हैं। अब इन पाकिस्तानी चाचा को ऐसा लगता है कि जैसे पाकिस्तान की पूरी आवाम मूर्ख है, जाहिल है, अनपढ़ है, अंगूठा छाप है, बैल बुद्धि है, तो इनको ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान की आवाम भी ऐसी होगी। उनको कुछ पता ही नहीं होगा। ये गलतफहमी अपने दिमाग से निकाल लो और हिंदुस्तान के खिलाफ जहर उगलना बंद कर दो। हिंदुस्तान की आवाम में इतना शोर है, इतनी बुद्धि है उनके अंदर, और जिन लोगों को थोड़ी समझ कम है उन लोगों को हम जैसे लोग बता देंगे कि सच क्या है और झूठ क्या है। तो ये जितना तुम प्रोपेगेंडा चलाने की कोशिश करते हो और बरगलाने की कोशिश करते हो, ये सब तामझाम तुम्हारे फेल है। जैसे तुम्हारी पाकिस्तान की टीम फेल है ना, तुम्हारा आसिम मुनीर फेल है, तुम्हारा मुल्क फेल है। 55 रुपये लीटर बढ़ा दिया भाई कल, 55 रुपये लीटर। वाह पाकिस्तानी वाह, आईना तुम दिखाते हो हिंदुस्तान को और शक्ल तुम्हारी खुद की गंदी है। ने इंडिया के साथ फाइनल खेलना है और अब क्योंकि वर्ल्ड कप का फाइनल होने वाला है, इंडिया बामुकाबला न्यूजीलैंड, बड़ा कांटेदार मुकाबला तवक्को करूंगा। दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी स्टेडियम जो है भारत के लिए हमेशा से मुश्किल का शिकार रही है उस स्टेडियम पे, क्योंकि 2023 का वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, वहां पे उनको शिकस्त हुई, फिर साउथ अफ्रीका ने भी उनको शिकस्त दी अभी हालिया वर्ल्ड कप में। तो देखना यह है कि न्यूजीलैंड क्या अपना जो रवायती तरीका है। और सबसे बड़ी चीज उनके कंपटीशन बहुत हाई हो गया है, एक के ऊपर एक प्लेयर नॉक कर रहा है। अगर हम देखते हैं संजू सैमसन तो बाहर बैठा हुआ था इस टीम में, वो उसको कितने अच्छे तरीके से खिलाया और उसने परफॉर्म किया। I like बुमराह लॉट। जब भी मैं उनको बॉलिंग करते देखता हूँ और मैं हमेशा सोचता हूँ काश हमारे बॉलर्स भी इस तरह की बॉलिंग कर सके। आपने देखा कि बुमराह की बॉलिंग उसने भी की, मगर मैं बुमराह की इसलिए ज्यादा बात करूँ कि मैं उसका बहुत बड़ा फैन हूँ। उसने किस तरह यॉर्कर्स मारे, हमारे बॉलर्स ने कभी यॉर्कर्स मारे? हमारे बॉलर को जब फिटी लगती है तो फिटी लगती रहती है। अच्छा, दूसरी चीज जो बहुत अच्छी है कि एज अ लीडिंग बॉलर फॉर इंडिया, बुमराह ने पहले 1 ओवर कराया, फिर 3-4 ओवर के बाद फिर बीच में आया, फिर बीच में आया और फिर बीच में आया। ये क्वालिटी होती है। हमारे वाले कहते हैं कि पहले मैं 2 करूंगा, फिर आखिरी के 2 करूंगा, मगर देखिए वो जो लीडिंग फास्ट बॉलर होता है, जो अपनी टीम को लीड कर रहा होता है, जिसके ऊपर टीम डिपेंड कर रही होती है, वो हर जगह रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है। और बुमराह ने उस तरह की बॉलिंग की, अमेजिंग। आई एम रियली, मतलब खैर मैं तो बहुत उनका फैन हूँ। खैर पाकिस्तानियों, अपने आंसू बचा के रखो, असली आंसू तो तुम्हारे फाइनल में आने वाले हैं। और आप लोगों क्या विचार है कमेंट सेक्शन है आपका, आप भी कमेंट करके इन पाकिस्तानियों को रगड़ा लगाइए। अभी मैं मुंबई गया था, वहाँ पे रगड़ा पेटी मिलती है, एक नाम सुन के हंसी आ गई मेरे को, मुझे लगा ये पाकिस्तान है, इसको रगड़ दिया भाई। रगड़ा पेटी क्या खाते हो मुंबई वालों यार। आप लोग अपना ख्याल रखें, आपका भाई आपके लिए पाकिस्तान से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।